एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। अब बात कर रहे हैं डॉक्टर की कुंडली में डेंटल सर्जन बनने के योगों को कैसे देखेंगे। जब भी आप डेंटल सर्जन बनना चाहते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए कुंडली में, उसकी समुचित जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जो दंत चिकित्सक बोलिए या डेंटल सर्जन बोलिए, तो इसके लिए कुछ ग्रहों और भावों का मजबूत संबंध होना ज़रूरी होता है। जैसे कि तीसरा 10वें भाव के स्वामियों का संबंध होना चाहिए, मंगल का दूसरे भाव से संबंध होना चाहिए, 10वें भाव में राहु केतु का संबंध होना चाहिए। तो ये इनका अब विस्तृत विवरण हम बात करेंगे। तीसरा और 10वां भाव क्यों? तीसरा भाव जो ज्योतिष में जो है वो संचार का है, कौशल का है, हाथों के जो उपयोग करते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए तीसरा भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। और 10वां भाव आपका कैरियर और पैसे का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 10वें भाव को देखा जाता है। तो दंत चिकित्सक को जटिल प्रक्रियाओं के लिए हाथों के कौशल की आवश्यकता होती है, तो हाथ चलाना पड़ते हैं। तो इसके लिए दोनों भावों के बीच में युति का संबंध हो, राशि परिवर्तन का संबंध हो, तो ये एक अच्छा योग है। तो तीसरे और 10वें भाव का ऐसा संबंध बनना चाहिए। इसके बाद में मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह का जो संबंध है वो किस भाव से होना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो मंगल ग्रह जो साहस का प्रतिनिधित्व करता है, ऊर्जा का, क्रियाशीलता का ग्रह है, तो जो एक सर्जन के लिए जो आवश्यक गुण है वो मंगल का अगर आपका संबंध दूसरा भाव के संबंध होगा तो दंत चिकित्सा में करियर की ओर इशारा करता है। इस तरह से 10वें भाव की बात करें तो यहाँ पे राहु केतु के बारे में बताया गया है कि राहु केतु छाया ग्रह है जो व्यक्ति को विशिष्ट क्षेत्रों में सफलता दिला सकते हैं। 10वें भाव में राहु केतु की स्थिति व्यक्ति को शल्य चिकित्सा के माध्यम से आजीविका कमाने में मदद करती है, क्योंकि 10वां भाव आजीविका का है और राहु केतु से शल्य चिकित्सा के बारे में बात की जाती है। तो इस तरह से 10वें भाव में राहु केतु होने से आपको ये योग सफल बना सकता है। दूसरे भाव का संबंध के बारे में बात करें तो दूसरा भाव आपका चेहरा है और दांतों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दूसरे और 10वें भाव के बीच संबंध दंत चिकित्सा में कैरियर की ओर इशारा करता है, क्योंकि 10वां भाव कैरियर है, इसलिए दूसरे भाव का संबंध अगर 10वें भाव से बन जाता है युति से, राशि परिवर्तन से, तो ये दंत चिकित्सक बनने के लिए अच्छा योगदान करता है। जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं तो जो सूर्य और शनि जो हैं ये भी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और इनकी स्थिति दंत चिकित्सा में कैरियर के संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। तो आपको सूर्य शनि को भी देखना है और साथ साथ में D10 चार्ट को भी आपको एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म कुंडली का एक हिस्सा है। कैरियर और व्यवसाय की जो भविष्यवाणी आपको करनी रहती है तो उसके लिए D10 चार्ट का मजबूत होना भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। जो राशियों की बात करें तो मेष और वृश्चिक राशि जो है वो दंत चिकित्सा के कैरियर में अधिक संभावनाओं को जन्म देती है, तो इनको भी देखा जाता है। छठा भाव भी महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि छठा भाव आपकी सेवाओं का है, बीमारियों का है, प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे भी अवश्य देखना चाहिए। तो आज हमने बहुत सरल तरीके से जानने का कोशिश किया कि अगर आप दंत चिकित्सक बनना चाहते हैं, डेंटल सर्जन बनना चाहते हैं, तो आपको किस तरह से अपनी कुंडली का में आप पता लगा सकते हैं कि आप दंत चिकित्सक बन सकते हैं। इसके लिए जो आपको ये बताया गया, जो कौन से भावों को देखना चाहिए, किन ग्रहों को देखना चाहिए, किन ग्रहों की युति राशि परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे दंत चिकित्सक बन सकते हैं। आपको जो हमारे वीडियो पसंद आए तो हमने ये श्रृंखला जो चालू की डॉक्टर बनने के योगों के बारे में, तो ये श्रृंखला को सभी जो वीडियो सभी को देखिए, जिससे कि आपको हर वीडियो से कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होगा जो आपको सहायता प्रदान करेगा। तो आपको हमारी चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे सबको इसका जो भी दंत चिकित्सक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही
आसान तरीके से अपनी कुंडली का विश्लेषण करके या करवा के आप जान पाएंगे कि आप दंत चिकित्सक बन सकते हैं। और किस तरह से आपको और भी वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।